हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और साइंस की क्लास 7 की बुक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 12 पर पहुंच चुके हैं। तो 50% से भी ज़्यादा हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर 21 चैप्टर दिए हुए हैं क्लास 7 की बुक में। और साथ ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानने को मिले हैं। और भी चीज़ें हैं जो अभी हमें जाननी ज़रूरी हैं, इसीलिए हम पूरी बुक कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम क्लास 8 की बुक पर पहुंचेंगे। चैप्टर 12 का नाम है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु, जिसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और नए हैं, यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं लाभदायक और हानिकारक पौधे तथा जंतु। लर्नर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपी टेट का कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स 2021, जो कि जनवरी 16 से स्टार्ट हो रहा है और ये मार्च 6 तक चलने वाला है। तो आप इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ईवीएस, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, सीडीपी, साइंस सभी की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। और ये आपके सुपर टेट में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप यूपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जनवरी 18 से मार्च 6 तक चलेगा। तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन में इन सभी यूपी टेट के बैच कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको हर बैच कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना होता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कंप्लीट बैच कोर्स है, यानी कि हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को आपको कंप्लीट कवर करवाया जाएगा, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। साथ ही क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी और आपको मिलेंगे नोट्स, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ अनअकैडमी पर मिलेंगी, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। और आप जब भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अनलॉक कोड या फिर रेफरल कोड मांगा जाता है। तो वहाँ पर आपको लिखना है प्रतीक्षा टेट, जिससे कि आप जितनी भी लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट हैं, क्विजेज़ हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप लिखते हैं प्रतीक्षा टेट। तो ये रेफरल कोड और या फिर अनलॉक कोड यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए भी आपको अनलॉक कोड देना होता है। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पर चार्जेस दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। 1 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जैसे आपने 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 6 मंथ्स के अंदर जितने भी कोर्सेज़ अनअकैडमी लेकर आएगा, जितने भी बैचेस कोर्सेज़ अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आप उन सभी को पढ़ सकते हो। आपको बार बार पे नहीं करना होगा। और रेफरल कोड में अगर आप प्रतीक्षा टेट लिखते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। पहले मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रहता था। भोजन के लिए वह जंगली जंतुओं का शिकार करता था, मछलियाँ पकड़ता था, पक्षियों के घोंसलों से अंडे एकत्र करता था तथा कंदमूल, फल आदि खाता था। जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल तथा पत्तियों से अपना तन ढकता था। अब जो मनुष्य है उसने विकास की ओर बढ़ते हुए, विकास के क्रम में बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण आज भी वह अपने चारों ओर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं का दोहन नई नई विधियों से कर रहा है। कृषि तथा उपयोगी पौधों का उत्पादन, मानव और पशुओं को पालना कृषि कर्म यानी कि एग्रीकल्चर कहलाया जाता है। मानव जीवन पर पौधे और जंतुओं का प्रभाव पड़ता रहता है। कुछ हानिकारक पौधे और जंतु होते हैं और कुछ लाभदायक पौधे और जंतु होते हैं, जिसका मानव के जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता रहता है। तो हानिकारक पौधे
कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य को तो हानि पहुंचाते ही हैं, जंतुओं और पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं और तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ फसलों को नष्ट करते हैं तो कुछ उन वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं और उन्हें विकृत कर देते हैं जिनका उपयोग हम कर नहीं सकते। कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं, जैसे गाजर घास को छू जाने पर त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। केवांश के रोए, कच्चे काजू के आवरण तथा पपीते के दूध में भी एक तत्व होता है जो त्वचा में खुजली उत्पन्न कर देता है। कुछ पौधे जैसे भांग, पोस्ता, कोको आदि में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिन्हें मादक पदार्थ कहा जाता है। मादक पदार्थों में गांजा, चरस, अफीम, मार्फिन, हेरोइन, कोकीन नामक पदार्थ होते हैं। कुछ लोग नशे के लिए इन पदार्थों का सेवन करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए कैसे हैं, हानिकारक है और इनसे हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना और स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में दांत, खाज व गंजापन कवकों द्वारा होता है। ऐसे ही कुछ जंतु होते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। कुछ जंतु रोगों के वाहक भी होते हैं। जंतु जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं उन्हें रोगवाहक जंतु कहते हैं। मक्खी, मच्छर आदि रोगवाहक जंतु हैं। क्या आप जानते हैं कि मलेरिया बीमारी किस जंतु द्वारा फैलती है? तो आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया मादा एनाफिलीज जो मच्छर है इसके द्वारा फैलती है, इसके काटने के द्वारा फैलती है, ये आपको पता होना चाहिए। जूं, खटमल तथा पिस्सू भी रोगवाहक जंतु हैं। हैजा, अतिसार यानी कि डायरिया, पेचिस, टाइफाइड, तपेदिक जैसी बीमारियां भी घरेलू मक्खी द्वारा फैलती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया मच्छरों की अलग अलग प्रजातियों से काटने से होता है। संक्रमित कुत्ते अथवा कुछ अन्य जानवरों के काटने से रेबीज नामक खतरनाक बीमारी होती है, ये भी आप ध्यान रखें। कुछ कीड़े और उनके डिंबक पौधों पर ही पलते हैं। कुछ जंतु पेड़ पौधों की जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज आदि सभी पर आक्रमण करते हैं जिससे कि फसल भी प्रभावित हो जाती है। टिड्डियों के बारे में तो आपको पता होगा, टिड्डी पौधों की पत्तियों तथा कोपल तनों को खाती हैं और टिड्डी दलों की सूचना मात्र से ही किसानों के छक्के छूट जाते हैं, क्योंकि इनके एक एक दल में करोड़ों टिड्डियां होती हैं और जब ये एक बार खेतों में आ जाती हैं तो पूरी की पूरी फसल खाकर चट कर देती हैं। इसी तरह से चूहे भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तोते भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं कि उनकी मजबूत नुकीली जो मुड़ी हुई चोंच होती है वो उससे फलों को खाकर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। नीलगाय भी एक वन्य प्राणी है। इसको पाड़ा व घोड़राज व वनरोज के नाम से भी जाना जाता है। इनका आकार घोड़े के समान होता है। ये हल्के नीले रंग के होते हैं। नीलगाय प्रायः झुंड बनाकर रहते हैं। छोटे पौधे, पेड़ की पत्तियां इनका प्रिय भोजन है। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है और थोड़े ही समय में नीलगाय जो खड़ी फसल होती है उसको नष्ट कर सकती है। कुछ लाभदायक पौधे भी होते हैं जिससे मनुष्य को लाभ पहुंचता है। मनुष्य की प्रथम मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन है। अनाज हमारा प्रमुख भोजन है। चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कुछ से विटामिन मिलता है, जैसे दालों में प्रोटीन पाया जाता है। अनाज के पौधों के तनों का उपयोग पशुओं के चारों के रूप में किया जाता है। ठीक है। हरी सब्जियां विटामिन तथा खनिज लवणों का स्रोत होती हैं। दाल जो होती हैं वो मानव के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं ज़्यादातर, जैसे अमरूद, संतरा, जितने भी साइट्रस फल हैं उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इमली और आम के फलों का भी प्रयोग किया जाता है। रेशेदार प्रदान करने वाले भी पौधे होते हैं। भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता क्या है? वस्त्र है, और वस्त्र हमें रेशों से प्राप्त होता है। कपास, जूट, नारियल के पौधों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं जिनसे वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। रुई से सूत बनाकर वस्त्र बनाए जाते हैं। जूट से बोरे तथा जटा का उपयोग रस्सी, चटाई, गद्दे, सोफे बनाने में में लाया जाता है।
औषधि प्रदान करने वाले पौधे होते हैं। आवश्यकता के फलस्वरूप मानव ने उन पौधों को खोज निकाला जो औषधीय गुणों से युक्त हैं। हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी आदि का उपयोग हम दैनिक जीवन में औषधि के रूप में करते हैं। पेड़ पौधों के प्रायः सभी भागों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। औषधीय गुणों के कारण इसे प्राकृतिक औषधालय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ पौधों के नाम, उपयोग होने वाला भाग और औषधीय गुण हैं, कैसे उपयोग में लाया जाता है, किस किस उपयोग में। तो यहाँ पर एक नाम दे रखा है सिनकोना, जिसकी छाल से क्या बनती है, मलेरिया की दवा बनती है। और ये क्वेश्चन आपको CTET में भी देखने को मिलेगा और UP-TET में भी। तो मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है, या सिनकोना से किस की दवा बनाई जाती है, इसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तब आपका आंसर सिनकोना की छाल यानी कि मलेरिया की दवा बनाई जाती है। आगे इमारती लकड़ी ईंधन प्रदान करने वाले भी पौधे होते हैं। जैसे पौधों की उपयोगिता, चीनी, कॉफ़ी, इमारती लकड़ी, रबर, रुई, तंबाकू, पान, सुपारी, वनस्पति घी, दवाएं, ये सभी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। लाभदायक जंतु भी होते हैं। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है। एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक वर्ष में लगभग 260 अंडे देती है। मुर्गी द्वारा अंडे को 21 दिनों तक सेने के पश्चात अंडे से चूजा बाहर निकलता है। मधुमक्खी के छत्तों से शहद मिलता है। मधुमक्खी के छत्ते अधिकतर वृक्षों की डाल पर, पुराने पेड़ों के कोटर, गुफाओं आदि में लगे मिलते हैं। मधुमक्खियां फूलों से पराग लाती हैं, जिससे शहद बनता है। तो ये सारी चीज़ें मधुमक्खियों को पालने से ही प्राप्त होता है। ये सारा जो काम है वो मधुमक्खियों को पालने के द्वारा किया जाता है। और ये मधुमक्खियों का जो पालन है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। 1 किलो शहद के लिए एक मक्खी को पराग एकत्रित करने के लिए लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। और एक पूर्ण विकसित छत्ते में एक वर्ष में लगभग 20 किलोग्राम शहद निकलता है। इसके साथ ही मछली का बड़े स्तर पर उत्पादन, उनका पालन पोषण और व्यवस्था मत्स्य पालन कहलाया जाता है, जिसे हम पिसीकल्चर कहते हैं। इसके बाद उत्पाद देने वाले जंतु, रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त होता है और इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिससे चिकने सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम के कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है, जिसको रेशम कीट का लार्वा अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर गेंद जैसी संरचना बना लेता है और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है। तो ये हमने पढ़ा था। किससे मिलता है हमें? कोया या कोकून, जो प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद होती है उसे हम कोकून कहते हैं। ये यहाँ पर दिखाया भी गया है। रेशम कीट का जो पालन है वो सेरीकल्चर कहलाया जाता है। रेशम कीट के एक कोकून से 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। लाख कीट, जो लाख होता है, आपने देखा होगा लाख की चूड़ियाँ, तो ये जो लाख है ये लाख कीड़े से हमें प्राप्त होता है। लाख से पॉलिश, वार्निश, चपड़ा, सील मोहर लगाने की लाख, चूड़ियाँ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। लाख कीट अपने शरीर की रक्षा हेतु शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का खोल बना लेते हैं, जिसे खनोचकर पानी के साथ गलाकर शुद्ध लाख तैयार की जाती है। लाख कीट के शरीर को सुखाकर एक प्रकार का लाल रंग प्राप्त किया जाता है, जिसे महिलाएं महावर लगाने के काम में लाती हैं। कस्तूरी मृग वन्य जंतु है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग औषधि निर्माण में हम करते हैं। इसके अलावा और भी सहायक जंतु हैं, बैल, घोड़ा, खच्चर आदि। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने उन पर सभी पर नज़र डाली। हमने क्या क्या सीखा? शाकाहारी मनुष्यों के लिए दालें प्रोटीन का
प्रमुख स्रोत हैं। साइट्रस फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मसाले भोजन को स्वादिष्ट एवं सुगंधित बनाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। संक्रमित कुत्ते या कुछ अन्य जानवरों के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद एवं मोम प्राप्त होता है। मादक और नशीले पदार्थ हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी आदि घातक रोगों को जन्म देते हैं। तो ये चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, तो इनके भी सॉल्व कर लेते हैं इन प्रश्नों को भी। तो साइट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा है नींबू जाति के जो फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन 3 जो इसका सही आंसर होगा। आगे, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पढ़ रहे थे, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सही आंसर क्या है? सिनकोना। ये आपको NCERT में भी मिल जाएगा और ये CTET में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। तो ये नीम, कपास, जूट, नारियल। तो कपास, जूट और नारियल रेशा प्रदान करने वाले पौधे हैं, लेकिन नीम नहीं है। तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो दालों में पाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर पूछें, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।